आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। सरदार सरवाए पापन्ना गौड़ की 374वीं यौम पैदाइश तकरीर से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। पापन्ना गौड़ ने जागीरदारा निज़ाम के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद की थी। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के खर्चात की माफ़ी और 6 ज़मानतों को रूबे अमल लाने पर बड़े पैमाने पर तशरीह की जाए। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी कायदीन को दी हिदायत। रक्षाबंधन त्यौहार बहनों और भाइयों के लाजवाल बंधन की अजीम हिंदुस्तानी रिवायत है। तेलंगाना के गवर्नर जश्नु देव वर्मा ने रक्षाबंधन के मौके पर आवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के लिए मख्तस मुकाम पर राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने किया बरहमी का इजहार। मरकज़ी मीलाद जुलूस के सिलसिले में उलमाए इकराम और मशाइख़िन उज़्ज़ाम का अहम इजलास। दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के गवर्नर जश्नु देव वर्मा ने रक्षाबंधन के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है, जो पीर को मनाया जाएगा। अपने पैगाम में गवर्नर ने कहा कि मैं तेलंगाना के तमाम लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये त्यौहार भाइयों और बहनों के दरमियान लाजवाल बंधन की अजीम हिंदुस्तानी रिवायत की अलामत है। सोसाइटी में जो लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट है, ये धागा इसका एक सिंबल है। In Telangana, where modernity and tradition blend seamlessly, Rakhi holds a unique significance. Our vibrant culture adds color to this occasion, reminding us of the ties that unite us as a community. It's time to ensure that everyone feels included in this celebration togetherness. ये हमारा कल्चर है, इंक्लूसिव, एकता में विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकम सद विश्वबोधा बदंती। ये हमने भारत से ही बोला है। वसुधैव कुटुंबकम, ऑल दीज आर व्हाट मंत्रास ऑफ इंक्लूसिविटी। हाउ टू इंक्लूड एवरीवन, हाउ टू टेक एवरीवन अलोंग। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा सरदार सरवाए पापन्ना गौड़ की 374वीं यौम पैदाइश तक़रीब से ख़िताब करते हुए इस बात का ऐलान किया कि रियासती हुकूमत सरवाएपेट विलेज के सयाहती मकामात को फ़रोग़ देने के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपये मंजूर करते हुए इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से आज GO जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत BC तबक़ात, SC ST तबक़ात और माइनॉरिटी तबक़ात के बच्चों की तालीम से आरास्ता करने के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने फ़ंड्स भी जारी किए हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने पापन्ना गौड़ की खिदमात को खराज पेश करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जागीरदाराना और ज़मींदाराना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए जो जद्दोजहद की, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, रुकन खानसास कौंसल महेश कुमार गौड़, सदनशीन महिला कमीशन शारदा और दीगर भी मौजूद थे। सरदार సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గారి 374వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి పెద్ద ఎత్తున అధికారికంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇది బలహీన వర్గాల పట్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి నిబద్ధత, చిత్తశుద్ధి అని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. సర్దార్
పాపన్న గౌడ్ గారి జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకునే సందర్భంలో మనమందరం ఈరోజు రవీంద్ర భారతిలో సమావేశమై వారి గొప్పతనం గురించి, వారు చేసినటువంటి సాహస కృత్యాల గురించి, వారు సాధించిన విజయాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే, బలహీన వర్గాలుగా ఉన్నాం కదా, మనం ఏమీ సాధించలేమేమో అనేటువంటి ఆత్మన్యూనతా భావంలో ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాలందరికీ कांग्रेस उम्मीदवार राज्यसभा अभिषेक सानवी आज हैदराबाद पहुंचे। उनका हैदराबाद में रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि, साबिक रुकन राज्यसभा के केशवराव, ग्रेटर हैदराबाद में विजय लक्ष्मी, रुकन खानसास कौंसल महेश कुमार गौड़ ने खैर मकदम किया। बादशाह अभिषेक सानवी ने के केशवराव की क़यामगाह पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक सानवी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर आपा श्री उत्तम कुमार रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि साबिक राज्यसभा के केशवराव ने BRS से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद राज्यसभा की नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद तेलंगाना से राज्यसभा की नशिस्त मखलूआ होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस नशिस्त के लिए 3 सितंबर को रायदही मुकर्रर की है, जबकि पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। पार्टी ज़राए ने के मुताबिक अभिषेक सानवी अपने पर्चे नामजदगी कल सुबह 11 बजे दाखिल करेंगे। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा व मॉल पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज ज़िले परकाल का दौरा करते हुए वहाँ कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने अराकीन पार्लियामेंट असम्बली और कौंसिल के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत मुल्क भर में मिसाली बनकर उभर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में सिर्फ 8 माह में बैरूनी ममालिक के सरमायाकारों ने तेलंगाना में 75,000 करोड़ की सरमायाकारी करने की जिम्मेदारी रजामंदी का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से मुआहदे किए। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्जात की माफ़ी और 6 ज़मानतों को रोवे अमल लाने पर बड़े पैमाने पर तशरीह करें और आने वाले बल्दी और पंचायत इंतखाबात की तैयारी शुरू करें। PCC कालूघेता कर्मा डिवीज़न की क़यादत में गांधी भवन में सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की 374वीं यौम पैदाइश की तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद वज़ीर पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की तस्वीर पर फूल पेश किए। PCC के वर्किंग सदर व MLC महेश कुमार गौड़, राज्यसभा मेंबरान अनिल कुमार यादव, कालोगीता लेबर डिपार्टमेंट के सदर नागराज गौड़, कांग्रेस पार्टी के दीगर लीडरों ने प्रोग्राम में शिरकत की।
اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ سردار سروائی پاپنا گوڑ نے 374 وزیر یوم پیدائش کا موقع تلنگانہ کے غریبوں کے بارے میں سوچنے کا دن ہے۔ سردار سروائی پاپنا جنہوں نے عوام کے لیے اپنی جدوجہد متحد کی اور ایک خصوصی فوج تشکیل دی اور قلعے گولکنڈے کو فتح کیا، آج کی نسل کے لیے ایک مثال ہے۔ سب کو ان کے سوانح حیات کا علم ہونا چاہیے۔ సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న 374వ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలందరూ ఆలోచింపజేసే దినం. ఆనాడు రాజ్యాధికారం కోసం మరి ఒక పోరాటాన్ని బడుగులను ఐక్యం చేసుకొని ప్రత్యేక సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని గోల్కొండ కోట జయించినటువంటి సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న ఈరోజు ఉన్నటువంటి తరానికి ఆదర్శం. అందరూ కూడా అతని జీవిత చరిత్ర తెలుసుకోవాలి. బడుగు బలహీన వర్గాల ఐక్యతకు సంబంధించి కావచ్చు, లేదా ప్రజాస్వామ్యంలో ఆనాడు సైన్యంతో పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో కలము, జ్ఞానము, విజ్ఞానము సంపాదించుకొని ఓటు ద్వారా ప్రజాస్వామిక పద్ధతులల్లా ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ వారి ఉద్యమ స్ఫూర్తి అందరికీ ఒక మార్గదర్శకత్వం కావాలని, వారందరికీ ఒక ఆరాధ్యంగా వారు పోరాడిన విధానం మనందరం కూడా ఈరోజు మార్గదర్శకత్వం తీసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ మరొకసారి మా అందరికీ మార్గదర్శి అయినటువంటి సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గారి జయంతి వేడుకలు గాంధీ భవన్లో నాగరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగినాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అధికారికంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు రవీంద్ర భారతిలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పాల్గొంటూ ఉన్నారు. దీనివల్ల సర్దార్ సర్వాయి పాపన్నకు సంబంధించినటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాల నాయకత్వంలో అందరూ కూడా ఐక్యంగా, గ్రామీణ ప్రాంతాలతో సహా అందరూ ఐక్యంగా మరి ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ పాపన్న గారికి నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాం. పాపన్న 374వ జయంతి, వారి జయంతి సందర్భంగా ప్రతిసారి కూడా ఒక 4-5 సంవత్సరాల నుండి గాంధీ భవన్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వారి యొక్క స్ఫూర్తిని, బహుజనుల యొక్క స్ఫూర్తిని ఏకం చేయడానికి ఆ రోజు బీద బలహీన వర్గాలు ఉన్నటువంటి అనేక మందిని కూడా, కుమ్మరి, మంగలి, చాకలి అనేక కులాలను కూడా ఏకం చేసి ఆ రోజు యొక్క పాలకుల యొక్క పెత్తందారి వ్యవస్థను వ్యతిరేకిస్తూ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने मुकामी मीडिया आउटलेट आरटीवी और उसके सदर रवि प्रकाश के खिलाफ पार्टी के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में इंजमाम का दावा करने वाले झूठे खबरें फैलाने पर कानूनी नोटिस जारी की है। पार्टी ने मुतालबा किया है कि गुमराहकुन मवाद पर कार्रवाई की जाए। आरटीवी के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के सफ़ाहात से फौरी इस खबर को हटाते हुए माज़रत ख्वाही की जाए। कानूनी नोटिस में बीआरएस ने मीडिया आउटलेट पर जोर दिया कि वह हतक आमेज़ और तौहीन आमेज़ मवाद की नशरियात बंद करें, जिसका मकसद पार्टी की छवि को दागदार करना है। पार्टी ने मुतनबे किया कि 5 दिनों के अंदर इन मुतालबात की तामील में नाकामी पर हतक इज़्ज़त, बहतान और तौहीन के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरापल्ली रोड पर पेश आए एक हादसे में निर्मल डिपो में एक आरटीसी बस जिसमें 170 मुसाफिरीन सवार थे, जो इसकी मतलूबा सलाहियत से 3 गुना ज़्यादा थी। इसके 2 पिछले टायर फट गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब भारी भरकम बस का अचानक कंट्रोल ख़त्म हो गया, जिससे मुसाफिरीन में खौफ हरास फैल गया। ताहम इस हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इस हादसे ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ और नक़्ल हमल के ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी को यकीनी बनाने में हुकूमत के किरदार के बारे में फ़ौरी तशवीश पैदा कर दी है। वर्किंग प्रेसिडेंट बीआरएस केटी रामाराव ने ऐलान किया है कि राजीव गांधी का मुजस्सिमा उस जगह पर नस्ब किया जा रहा है जो असल में तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के लिए मख्तस किया गया था। अगर बीआरएस के इख्तिदार में वापसी होती है तो इसे हटा दिया जाएगा। केटीआर ने जोर दिया कि राजीव गांधी के मुजस्सिमे को इस मुकाम पर रखने का फ़ैसला तेलंगाना की अलामती माँ तेलंगाना तल्ली के एजाज़ की इब्तिदाई मंसूबे के ख़िलाफ़ है।
کے ٹی آر نے راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کا نام تبدیل کرنے کے مسئلے پر بھی توجہ دی، یہ کہتے ہوئے کہ بی آر ایس نے اپنے سابقہ دور حکومت میں ہوائی اڈے کا نام تبدیل نہیں کیا، لیکن اگر وہ دوبارہ اقتدار حاصل کرتی ہے تو وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم راجیو گاندھی کے نام کو ہٹا دیں گے اور ہوائی اڈے کا نام پی وی نرسمہا راؤ یا پروفیسر جے شنکر کے نام پر رکھیں گے۔ انہوں نے مجسمے کے سلسلے میں حکومت پر شدید تنقید بھی کی۔ سپریم کورٹ منگل کے روز بی آر ایس لیڈر کے کویتا کی درخواستوں پر سماعت کرے گی، جس میں مبینہ دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم سے منسلک بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے معاملات میں ضمانت کی درخواست کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 12 اگست کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی سے کویتا کی درخواستوں پر جواب طلب کیا تھا، جس میں دہلی ہائی کورٹ کے 1 جولائی کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ مذکورہ مقدمات میں ان کی ضمانت سے انکار کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے جگتیا ضلع میں آر ٹی سی بس کا بڑا حادثہ ٹل گیا۔ تفصیلات کے مطابق نرمل بس ڈپو کی آر ٹی سی بس کے 2 ٹائرز علیحدہ ہو گئے۔ یہ حادثہ جگتیا ضلع کے موراپلی گاؤں کے مضافات میں پیش آیا۔ اچانک بس کے ٹائر نکل جانے سے بس سڑک کے کنارے پھنس گئی۔ چلتی بس کے 2 ٹائر اچانک نکل جانے سے بس میں افراتفری مچ گئی۔ بتایا گیا کہ بس میں 100 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں زیادہ تر افراد بس کی ایک جانب کھڑے تھے۔ زائد وزن پڑنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ اگر بس الٹ جاتی تو بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ గింతమంది ఎక్కుతారు ఒక్క బస్సులో భలే ఎక్కిరిపో کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حسب روایت قدیم دارالسلام کے وسیع و عریض میدان پر 11 ربیع الاول کو جلسے یوم رحمت للعالمین اور 12 ربیع الاول کو کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد ہو گیا۔ اس سلسلے میں ترتیب دیے گئے استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں عمل میں آیا، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری کے علاوہ دیگر مجلسی قائدین نے اس اجلاس سے خطاب کیا۔ استقبالیہ کمیٹی کے ذمہ داران کے علاوہ انتظامی کمیٹی کے اراکین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ ہر سال اپنی ایک تاریخ مرتب کرتا ہے۔ ہندوستان کا ایک منفرد جلسہ ہوتا ہے جو دارالسلام میں منعقد ہوتا ہے۔ بر صغیر کے عظیم اجتماعات میں دارالسلام کے جشن رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع بھی شامل ہے، جس میں ہند و پاک کے علاوہ ہمارے ریاست کے باہر کے شہر کے مختلف مقامات کے ممتاز واعظین مقررین اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اظہار خیال کی سعادت ملتی ہے انہیں۔ بہرحال یہ انتظامات میں مزید قطعیت دی جائے گی۔ آئندہ اجلاس میں
जलसेगा के इंतजाम, उसके बैरूनी जलसेगा, अंदरूनी जलसेगा के इंतजाम की कमेटी का ऐलान किया जाएगा कि सरकार की सीरत तो दुनिया के किसी भी हिस्से में चलते रहेगी, लोग बयान करते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम 1400 साला जश्न के साथ इसका आगाज़ कर रहे हैं और 1500 साला जश्न पर इसका अख्तिताम करेंगे। 1500 साल हिजरत के सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील पा रहे हैं, उसका भी हम जश्न मेयारी अंदाज से बनाएंगे और हमारे हर जश्न का इंतज़ाम आइंदा अब के मुकाबले में आइंदा से ज़्यादा बेहतर होगा और बड़े पैमाने पर ये इज्तिमा का इनेकाद होगा, जिसमें जलसे सीरत तैयबा हो, जलसे खिरात होंगे, महफिल नात हो या किसी भी किस्म की महफिल हो जिसमें सरकार का जिक्र लाजमी होता है, वो महफिल का इनेकाद हम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत के जश्न हिजरी के तैयारी से महफिल की तैयारी का आगाज़ करने के लिए अल्लाह ने हम गुनाहगारों का इसका इंतखाब किया है। ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बाइस फ़ख्र है। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद का अहम इजलास बज़िमन मरकज़ी मिलाद जुलूस इतवार 18 अगस्त 2024 को बाद नमाज ज़ोहर मरकज़ी खानक़ाह शुत्तारिया दबिलपुरे में मुनक़्क़िद हुआ। कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखन अहमद क़ादरी शुत्तारी कामिल पाशा ने सदारत की। मौलाना सैयद क़ादर मुहिउद्दीन क़ादरी जुनैद पाशा ज़नीक़ुल्लाह मोतमद कमेटी ने खैर मक़दम किया। इस इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर यह तय पाया कि साबिक़ मरकज़ी मिलाद जुलूस के कन्वीनर के तौर पर मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी को दोबारा मुंतख़ब कर लिया गया है। इस मौके पर यह तय किया गया कि इस साल से मरकज़ी मिलाद जुलूस का जश्न बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस मरतबा जश्न मिलाद का 1500वां जश्न साल तमाम मनाया जाएगा। साल तमाम प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। हर खानक़ाह और तालीमी इदारे में जश्न के ख़ुसूसी मौके पर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। इस ख़ुसूसी 1500वें जश्न के लिए ख़ुसूसी तैयारियां की जा रही है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। सरदार सरवाए पापन्ना गौड़ की 374वीं यौम पैदाइश तकरीर से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। पापन्ना गौड़ ने जागीरदारा निज़ाम के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद की थी। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के खर्चात की माफ़ी और 6 ज़मानतों को रूबे अमल लाने पर बड़े पैमाने पर तशरीह की जाए। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी क़ायदीन को दी हिदायत। रक्षाबंधन त्यौहार बहनों और भाइयों के लाजवाल बंधन की अजीम हिंदुस्तानी रिवायत है। तेलंगाना के गवर्नर जश्नु देव वर्मा ने रक्षाबंधन के मौके पर आवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के लिए मख़्तस मुकाम पर राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने किया बरहमी का इजहार। मरकज़ी मिलाद जुलूस के सिलसिले में उलमाए इकराम और मशाइख़िन उज़्ज़ाम का अहम इजलास।
इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।